कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में देश में लगाए गए आपातकाल के 50 वर्ष होने पर आज भाजपा सरकार के अल्पसंख्यक मुस्लिम कल्याण वक्फ एवं हज मंत्री दानिश रिजवी चित्रकूट पहुंचकर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों पर मीडिया पर बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया, उन्हें जेल भेजा। मंत्री दानिश रिजवी ने हिंदी खबर से खास बातचीत करते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने जिस तरह जुल्मों से तमढाए हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। मंत्री रिजवी ने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा था जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उस दौर में न केवल आम जनता की आजादी छीनी गई, बल्कि मीडिया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी दबाया गया। लगानी पड़ी नहीं, केवल और केवल अपने सत्ता के सुख को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश के ऊपर इमरजेंसी को थोपा। और न केवल इमरजेंसी को थोपा, बल्कि हजारों नौजवानों के भविष्य के साथ, महिलाओं के भविष्य के साथ, किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। न केवल राजनीतिक लोगों को जेल में बंद किया गया, बल्कि हजारों छात्रों को भी जेल के अंदर बंद करके उनके करियर को बर्बाद करने का काम, उनके ऊपर गंभीर मुकदमे लगाने का काम ये कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया। कि किस तरीके से उस समय कांग्रेस पार्टी ने अनैतिक तरीके से 39वां और 42वां जो संविधान में संशोधन है, वो संशोधन लागू करके और ऐसे तमाम प्रावधान बना दिए जिसमें अगर कोई इमरजेंसी का विरोध लोकतांत्रिक तरीके से भी कर रहा है और विरोध के दौरान उसको गोली तक लग जाती है, तो वो उसके खिलाफ न्यायपालिका में नहीं जा सकता। और इस तरीके के सैकड़ों उदाहरण जो जिसने भी इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उसके साथ क्रूरता के साथ उसको जेल में बंद करना, उसके परिवार को परेशान करना, उसके परिवार के की जो आर्थिक स्थिति है उसको ध्वस्त करना, यहाँ तक कि तब की जो मकान वगैरह थे उनको भी तोड़ने और ध्वस्त करने का काम, उनके ऊपर गोलियां चलाने का काम ये उस समय की कांग्रेस पार्टी ने किया था। जो लगाया गया उसके जो दुखद स्मृतियां हैं उनको याद करने के लिए आज संगोष्ठी जनपद चित्रकूट में हुई, जिसमें हम आए हैं। हमारे साथ प्रदेश के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, माननीय विधान परिषद सदस्य आदरणीय धर्मेंद्र जी भी यहाँ पे चित्रकूट की धरती पे आए हैं। और हम यहाँ पे उन लोगों से भी हमने मुलाकात की, वो लोग भी आए थे उस संगोष्ठी में जिन्होंने आपातकाल के दंश को झेला है। हमें एक लक्ष्मी जी जैसी एक हमारी माता जी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और जिन्होंने बताया कि उस समय वो कक्षा 10 में पढ़ती थी और 10वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा को आपातकाल के समय 11 महीने जेल में डालने का काम तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार थी उसने किया। ये बड़ा दुखद है। उनकी आप बीती सुन के हमें बहुत दुख हुआ कि किस तरीके से, क्योंकि उस समय की दुखद स्मृतियाँ उन्होंने जो बताई। और जेल में तो रखा गया, जेल में तन्हाई के बैरक में रखा गया और उसी वर्ष उनकी शादी भी हुई थी। आप सोचिए, एक देश की एक ऐसी महिला जिसके ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि आपातकाल केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने लगाया था। अच्छा, इटावा में कथावाचकों को पीटा गया है और समाजवादी पार्टी ने सम्मान किया है, क्या प्रशासन इस बारे में आप सबको अवगत करा?